संसद में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी लाया गया और इसको ध्वनि मत से पास कर दिया गया। यानी मानसून सत्र में, आज मंगल है तो कल सोमवार को जो बीत गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, और इसको पेश किया था 3 अगस्त को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में पेश किया था। और विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है, जो विपक्ष करता ही है, निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया, क्योंकि इस बिल से हर किसी के जीवन में घुस जाएगी सरकार, ये विपक्ष का आरोप है। और सूचना का अधिकार जो मनमोहन सरकार के समय बनाया गया, और इस सूचना के अधिकार का ही एक कमाल था जिससे मनमोहन सरकार गिरी। सूचना के अधिकार में वो पूरी जानकारी बाहर आई उनके भ्रष्टाचार आदि की। मोदी सरकार में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दी ही नहीं जाती, दी जाती है तो आधी अधूरी, मैंने आपको बीफ पर बताया था, या फिर नेशनल सिक्योरिटी कह के उसको दबा दिया जाता है, साफ जो है। अब इस बिल के जरिए जो है आरटीआई को भी कमजोर करने का प्रयास किया गया, ये विपक्ष का आरोप है। और पक्ष जबकि कह रहा है कि इससे व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षा देगा, हम व्यक्तिगत डाटा को प्रोटेक्शन देंगे। अब व्यक्तिगत डाटा को प्रोटेक्शन देने के मामले में या नाम से हर किसी के जीवन में घुस जाएगा केंद्र, इसमें ये आरोप है विपक्ष का। मंत्री जी अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बिल के जरिए भारतीय नागरिकों को डिजिटल प्राइवेसी को बनाए रखने वाला देश का पहला कानून मिला है। और इस बिल में भारतीय नागरिकों के डेटा के इस्तेमाल को लेकर डेटा के गलत इस्तेमाल को न रोक पाने पर जुर्माने के प्रावधान है। जो आप जानते हैं बड़ी कंपनियां कोई जुर्माना नहीं भरने वाली, ये सब कहने वाली बात। और आपको पहले भी ध्यान है कि आपके डिजिटल डाटा का क्या उपयोग ये लोग कर रहे हैं, तो और ये बड़ी ताकत है, बड़ी ताकतवर चीजें हैं। तो ये कहने को एक झुनझुना है, पर ताकतवर जो डिजिटल माफिया हैं बड़े, वो तो वर्ल्ड चला रहे हैं, उन्हीं के पक्ष में सब कुछ हो रहा है। वो बिल गेट्स हो, वो मार्क जकरबर्ग हो, वो बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, नंदन नीलेकनी हो, वो हो। इस पूरे मामले को अगर देखेंगे तो यह बिल भारत के अंदर डिजिटल पर्सनल डाटा को इकट्ठा करने की पूरा प्रक्रिया पर लागू होगा। डेटा या तो आप ऑफलाइन लेते हो या ऑनलाइन लेते हो, और उसको पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग फिर किया जाता है, उस पर लागू होगा। और इस डेटा के जरिए भारत में वस्तुओं और सेवाओं को इस्तेमाल करने दिया जाता है। तो अब एक तरह से ये कॉर्पोरेट और डेटा माफियाओं के पक्ष में जाएगा, ये साफ दिख रहा है। हमारे आपके डाटा कितना सुरक्षित है आप जानते हो। इसमें कहा गया कि व्यक्ति की सहमति लेने के बाद ही आप डाटा लेंगे। अब कहां सहमति कौन दे रहा है, कहने को कानून बन गया, कल को आपको कहेंगे हम तो सहमति लिए, तो सहमति लेने पर डाटा को प्रोसेस किया जाएगा। सहमति लेने से पहले एक नोटिस देना होगा, यह सहमति किसी भी समय आप दिए हो फिर वापस ले सकते हो। और 18 साल से कम उम्र का जो है व्यक्ति, उसके लिए लीगल हो गए उनके गार्जियन। तो देखने में ये अच्छा सा मामला लग रहा है। इसमें व्यक्ति का जो डाटा इकट्ठा कर दिया जा रहा है उसका सारा कुछ इकट्ठा होगा, और इसमें कहा जाएगा कि उसको आपको झूठी जानकारी ना दें, ये सब ना दें, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है यदि झूठी शिकायत और गलत विवरण देते हैं तो अब कंपनियों को अगर हम गलत विवरण देंगे तो भी हम पर कार्रवाई हो जाएगी। झूठी शिकायत, यदि हमारा ये दुरुपयोग कर रहे हैं, अब देखिए वहां तो बहुत अच्छा किया, अब ये हमारा दुरुपयोग कर रहा है मार्क जकरबर्ग, तो आपकी शिकायत को मार्क जकरबर्ग के कंपनी 2 मिनट रुकेगा, झूठी शिकायत तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, तो आप डर के मारे जाओगे नहीं, और आपका डाटा भी कलेक्ट हो रहा है। तो ये खेल बड़ा गहरा है, क्योंकि पूरा दुनिया डाटा गोल्ड हो चुका है, और उस गोल्ड को कलेक्ट करके किसको बेचा जाएगा आप जानते हो। भारत की सरकार माईगॉव, नमो ऐप के भी सर्वर बाहर पड़े हुए हैं। भारत सरकार अभी तक अपने सर्वर तक नहीं ला पाई है, ना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना पाई है, अपना कुछ भी नहीं बना पाई, ना यहाँ के इंडस्ट्रिस्ट बना पाए, पर डाटा इकट्ठा करते जा रहे हैं। और आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद सरकारी संस्था के मामले में स्टोरेज लिमिट होगा, डेटा प्रिंसिपल का डेटा मिटाने का अधिकार लागू नहीं होगा, बच्चों के पर्सनल डेटा की भी प्रोसेसिंग होगी,
यानी आप बाजार में आपको नंगा करके खड़ा कर दिया जाए, आपकी सब कुछ। कहा गया कि बच्चों पे कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े, ट्रैक करना ये वो, लेकिन ये क्या होगा आप समझ सकते हो। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी सरकार, इसकी नियुक्ति 2 साल के लिए होगी, पुनर्नियुक्ति के वो पात्र होंगे, बोर्ड के प्रमुख कार्य जो है सजा होगा आपको, इस सब पूरा होगा। लेकिन उसमें गलत सूचना पे जुर्माना और आपका जो होगा गलत विवरण देने पे जुर्माना, ये आपके अधिकार को सीमित कर दे, लोगों को कॉर्पोरेट हाथियों से टकराने में मुश्किल आने वाली है। ये बात है, नाम तो इसका डाटा प्रोटेक्शन है। इसमें प्रेस की जो स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता, उसको भी डैमेज किया गया है, जो आरोप लग रहे हैं प्रेस की तरफ से। और यह बिल पत्रकार, उसके सूत्र और नागरिकों की निगरानी के लिए ढांचा तैयार करेगा। अब पत्रकार जो सूत्रों के हवाले से खबर करते थे, कई बार सूचना, और इस सरकार में एक बहुत बड़ा मीडिया को मार दिया गया, इसलिए मीडिया 24 घंटे निकर पत्रकारिता कर रही है। हम पत्रकार को यह अधिकार होता है कि वो सूचना लाकर जनता तक पहुंचाए। इस सरकार में कोई सूचना बाहर नहीं आने दी जाती, इतनी धमकी होती है। सोर्स से भी अगर आप जानकारी है तो वो भी आप कानून आपको फंसा देगा, सोर्स की बात भी, जबकि ये पत्रकारिता का मानक उसको। और इसमें पत्रकार, उसके सोर्स और नागरिक तीनों की निगरानी की जाएगी, यानी पत्रकारिता को पतन काल की ओर और ज्यादा ले जाया जाए, पत्रकार को खत्म किया जाए, पत्रकारिता खत्म की जाएगी। 24 घंटा एक व्यक्ति के गुण गाओ, उसके विज्ञापन चलाओ, 24 घंटा हिंदू मुस्लिम करो, दंगे भड़काओ, हिंदुओं को डराओ, मुस्लिम को इकट्ठे करो, पासमानदाकरण करो, हिंदुओं को डराकर उनको वोट दिलाओ, यही चक्करलस चलेगा। तो ये पत्रकारों ने ये चिंता जाहिर की है। और इसमें जो है निगरानी के स्तर में अगर सुधार नहीं लाया जाता तो प्रेस की स्वतंत्रता बाधित होगी, ये साफ साफ दिख रहा है। और आरटीआई का जो आवेदन है, आरटीआई के लिए जो आवेदन देते हैं, अस्वीकार करने के लिए सरकारी मंत्रालय और विभाग के सूचना अधिकारियों को उपलब्ध छूट के दायरे को अनिश्चित रूप से बढ़ाता है। आपको मैंने बताया, क्योंकि मैं आरटीआई पर इतनी खबरें किया हूं, मोदी सरकार, मनमोहन सरकार में आरटीआई से जो सूचना, मैंने आरटीआई से यासीन मलिक को एक्सपोज किया जी, पर आज आपको ये सूचना नहीं मिल सकती। आरटीआई के आवेदन को अस्वीकार करने का जो सरकारी मंत्रालय विभाग है, उसको ज्यादा पावर दे दिया गया डाटा संरक्षण दे, यानी आरटीआई हो गया बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, ये जो है। और यह जो है, इसमें जो भी पत्रकार द्वारा सार्वजनिक हित में मांगी जा रही है जानकारी, इससे जब जो है पत्रकार जो कोई जान, उसको भी जानकारी नहीं मिलेगी। और आरटीआई अधिनियम 2005 ये खुद मनमोहन सरकार लाई थी, 8(1) में संशोधन और सभी निजी सूचनाओं को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखने के लिए प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव शामिल है। अब निजी सूचना कैसे जोड़ा गया? प्रधानमंत्री पद है, अब इनके यदि आपने डिग्री मांगी तो कहा निजी सूचना नहीं देंगे। मंत्री घोटाला कर रहा है, मांगी कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति कैसे हुई, निजी सूचना नहीं देंगे। मंत्रालय में कोई जानकारी कहेंगे सुरक्षा के लिए नहीं देंगे। यानी आरटीआई कानून जो मनमोहन सिंह लेकर आए, आज उस कानून को खत्म करने की पूरी प्रक्रिया के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें साफ साफ ये आरोप लग रहे हैं और ये सूचना के अधिकार को पूरी तरह से कुचल देगी। हालांकि सरकार इसको इंटरनेट फ्रीडम ढेकना ये सब कह रही है। सरकार का कहना है कि अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, सरकार ने अपना कहा है। और इसमें तर्क करें, जब पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था तो इस जजमेंट में 3 सिद्धांत दिए गए थे, उन तीनों सिद्धांत को इस बिल में शामिल किया गया। बिल पुट्टा स्वामी जजमेंट पर एकदम खड़ा उतरा है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 बेंच ने केस पुट्टा स्वामी जस्टिस के मामले में एक फैसला सुनाया था। गोपनीयता एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है और इसमें कहा कि इस पूरे मामले में
सरकार का कहना है कि ये कहीं से भी सूचना के अधिकार को कमजोर नहीं करेगी। प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने न्यूज चैनल से कहा कि सूचना का अधिकार निश्चित रूप से व्यक्तिगत जानकारी का अधिकार नहीं है। यानी राजीव चंद्रशेखर ने इसको क्लियर कर दिया कि अब प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, जो पद पर है उस पद को व्यक्तिगत बना दिया गया। तो इंडिया स्पीक्स डेली जो लगातार कह रहा था कि सरकार व्यक्तिवाद की ओर बढ़ रही है, वो इस बिल में भी पुष्टि हो गई। प्रधानमंत्री पद है, राष्ट्रपति पद है, मंत्री पद है, मंत्रिमंडल में पद है। पद के कारण आपको सिक्योरिटी मिली है, पद के कारण आपको विशेषाधिकार मिला है, पद के कारण आपको वेतन तनख्वाह मिलती है, पद के कारण आप सारी सुविधाओं का भोग कर रहे हो। और जब आपसे जुड़ी सूचना मांगी जाएगी तो कहोगे ये मेरा व्यक्तिगत मामला। यानी सरकार अपने सारे लोगों को, मंत्री प्रधानमंत्री से लेकर सबको प्रोटेक्ट करने के लिए उन सबको अनकहे रूप से आरटीआई से बाहर कर दे। ये बयान राजीव चंद्रशेखर का कि सूचना का अधिकार निश्चित रूप से व्यक्तिगत जानकारी का अधिकार नहीं है, इसलिए सूचना के अधिकार को बिल्कुल भी कमजोर नहीं किया गया है। स्पष्ट हो रहा है कि इसमें व्यक्तिगत जानकारी का आरोप लेकर, आड़ लेकर सारी जानकारियां छुपाई जाएगी। अब पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री का वेतन मान्य 5 लाख है, इन्होंने 10 लाख कैसे खर्च किया? कहेगा ये व्यक्तिगत अधिकार है। पूछा जाएगा आय से अधिक संपत्ति तो व्यक्तिगत मामला होता है, फिर तो आरटीआई में नहीं आनी चाहिए। तो फिर चुनाव आयोग क्यों मांगता रहता है सबसे तुम्हारी संपत्ति कितनी? अपराध, किसी पे आपराधिक चरित्र का मामला है, कोई लड़की का पीछा करा रहा है, बलात्कार, कुछ कहेगा ये व्यक्तिगत मामला है, जो सूचना नहीं देंगे। अब वो चुनाव आयोग को भी नहीं देगा फिर आगे भविष्य में। यानी एक अनकहा इमरजेंसी जैसी स्थिति इस डाटा प्रोटेक्शन बिल से मुझे तो लग रहा है कि ये आएगा और आरटीआई को कमजोर करने का काम, ये मैं विपक्ष नहीं राजीव चंद्रशेखर के ही बयान से कह रहा हूं। जो राजीव चंद्रशेखर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो कर सूचना का अधिकार निश्चित रूप से व्यक्तिगत जानकारी का अधिकार नहीं। और हम सब ने, अब जैसे मान लो हमने आरटीआई पे खबर खोली यासीन मलिक, अब यासीन मलिक ने जो क्राइम किए वो मनमोहन सरकार ने सूचना के अधिकार में छुपाया, कहा कि हमारे पास ये डाटा नहीं हो, डाटा फाइल नष्ट की। और मैंने फिर वहां से जो सीआईडी है जम्मू कश्मीर, वहां से सूचना निकाली, वहां से आरटीआई करके निकाली। अब तो कहीं से भी नहीं मिलेगी, कहेगी ये तो उनका पर्सनल अधिकार है, क्राइम करना पर्सनल अधिकार, जाइए जी। तो लोकसभा में पारित होने के बाद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2003 को राज्यसभा में मंजूरी मिलना भी बाकी है, जो मिल जाएगा राज्यसभा में पारित होने के बाद ये बिल कानून बनना आसान हो जाएगा। और इसमें वो कह रहे हैं प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत डेटा उसकी सहमति के अधीन है और उसकी सहमति के बिना किसी के द्वारा इसका उपयोग या दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। राजीव चंद्रशेखर वो कह तो बहुत सुंदर रहे, लेकिन वहां सीधे ऊपर लगा दिया गया है कि आप अगर गलत सूचना देते हैं, आप यदि गलत शिकायत करते हैं तो आप पे जुर्माना हो गया। अब जनता फेसबुक का डाटा बेच दिया, जनता ने कहा, मार्क जकरबर्ग के वकीलों ने कह दिया कि हमने नहीं बेचा जी, हमने इनकी सहमति ली थी, सहमति का एक बॉक्स दिखा देगा, कहेगा आपने गलत सूचना दी, जुर्माना भरो। वो तो जिंदगी में अब शिकायत नहीं करेगा, बाकी भी नहीं करेंगे। तो कहीं जो इकोनॉमिक वर्ल्ड फोरम के डिजिटल माफिया है, उन माफिया को भी प्रोटेक्ट कर दिया गया और आम जनता का जो अधिकार था आरटीआई का, वो भी कमजोर कर दिया गया। लेकिन नाम है इसका डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो संसद के अंदर ये जो सोमवार मंगलवार को मुख्य बातें हुई हैं,